अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी गरीबी, बीमारी, रिश्तों की असफलता, बार बार टूटते सपने और अचानक मिलने वाली खुशियां इस जन्म की कहानी नहीं बल्कि किसी पिछले जन्म के अधूरे हिसाब की गूंज है, तो क्या आप इसे सिर्फ कल्पना कहकर टाल देंगे या एक पल रुककर सोचेंगे कि कहीं सच में आपकी आत्मा किसी पुराने कर्ज को चुका तो नहीं रही? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य मरता नहीं, केवल शरीर बदलता है, और जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है। लेकिन एक चीज जो हर जन्म में उसके साथ चलती है वह है कर्मों का लेखा जोखा। वह अदृश्य बही खाता जिसमें हर सोच, हर इरादा और हर कर्म लिखा जाता है, चाहे वह दुनिया से छिपा हुआ हो। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना मेहनत अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात संघर्ष के बाद भी दुखों से मुक्त नहीं हो पाते। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार यह सब वर्तमान जीवन का परिणाम नहीं बल्कि पिछले जन्मों में बोए गए कर्मों का फल है, जो सही समय पर अंकुरित होता है। जैसे किसी किसान ने सालों पहले बीज बोया हो और अब अचानक फसल खड़ी हो जाए, वैसे ही किसी आत्मा ने किसी और जन्म में जो बोया था वही आज उसके जीवन की वास्तविकता बनकर सामने आता है। और जब मृत्यु होती है तब आत्मा को सिर्फ इस जन्म के कर्मों के आधार पर नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों के आधार पर यमलोक में आंका जाता है, जहां उसका पूरा कर्म रिकॉर्ड खोला जाता है, जिसमें लिखा होता है कि उसने कब किसे धोखा दिया, कब किसी का दिल तोड़ा, कब किसी निर्दोष को दुख दिया और कब किसी बेसहारा को सहारा दिया। और उसी रिकॉर्ड के अनुसार अगला जन्म तय होता है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही बीमारी, अपंगता या दुख लेकर आते हैं, जबकि कुछ लोग ऐश्वर्य, सुंदरता और सुख लेकर पैदा होते हैं। यह किसी ईश्वर की मनमानी नहीं बल्कि आत्मा की अपनी कर्मों की परछाई है। और गरुड़ पुराण यहां तक कहता है कि जिसने पिछले जन्म में किसी की आत्मा को तोड़ा, किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया या किसी निर्दोष को पीड़ा दी, उसे अगले जन्म में वही पीड़ा जीकर समझनी पड़ती है। लेकिन इसी ग्रंथ में एक गहरा आश्वासन भी है कि वर्तमान जन्म ही वह अवसर है जहां इंसान अपने अतीत के अंधकार को जला सकता है। क्योंकि अगर वह इस जीवन में सच्चाई, दया, सेवा और करुणा को अपनाता है, किसी का शोषण नहीं करता, दुखियों की सहायता करता और मन से पश्चाताप करता है, तो उसके पुराने पाप भी राख बन सकते हैं और उसका भविष्य बदल सकता है। इसलिए आपकी आज की सोच, आज का व्यवहार और आज का कर्म सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आपके अगले जन्म की नींव बन रहा है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही नहीं रहेगी अगर आप अपने कर्म बदल दें। क्योंकि कर्म कोई सजा नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण होता है, जो आपको वही दिखाता है जो आपने कभी किसी और को दिखाया था। और इसलिए जब अगली बार जीवन आपको अनुचित लगे, दर्द आपको बिना कारण सताए और भाग्य आपके खिलाफ खड़ा दिखे, तो खुद से एक ही सवाल पूछिए कि क्या मैं यह सब इसी जन्म के लिए झेल रहा हूं या किसी ऐसे जन्म के लिए जिसकी याद भी अब मेरे पास नहीं है। क्योंकि सच यही है कि कर्म कभी मरता नहीं, वह बस लौट कर आता है और आत्मा से अपना हिसाब मांगता है।